हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे वसंत भाग 3। जैसा कि हमने कल वसंत भाग 1 और 2 दोनों को करवा दिया है। वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए वसंत भाग 3 को हम आज की वीडियो में करेंगे और एक ही वीडियो में हम वसंत भाग 3 के सारे पाठों के सार को कर लेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये क्लासें एचटेट और केवीएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला हमारा पाठ है वसंत भाग 3 का लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ कहानी को लिखा है कामतानाथ प्रसाद जी ने। पहला तो आपको याद रखना है ये एक कहानी है और कामतानाथ जी इसके क्या है लेखक हैं, और जिसमें लेखक ने मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों के रोजगार को दर्शाया है। साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी यहाँ पर दिखाया गया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीने वहाँ पर रहकर आया करते थे। वहाँ पर उसे बदलू नाम का व्यक्ति बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की गोलियाँ भी देता था। क्या देता था? लाख की गोलियाँ। वह पेशे से मनिहार था, यानी चूड़ियाँ बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर क्या है बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे। क्या कहते थे? बदलू काका। आसपास की जो औरतें थी वहाँ आसपास की औरतें भी चूड़ियाँ बदलू काका से ही लिया करती थी। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसा न लेकर अनाज लिया करता था, परंतु शादी ब्याह के मौकों पर चूड़ियों का मुंह मांगा दाम कौन लेता था? बदलू। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियों को देखकर क्या है गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था। लेखक उसे बताता था कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की जो गोलियों के अलावा दूध की मलाई, गाय के दूध की मलाई और आम की फसल से के समय आम खाने को दिया करते थे। पिता की बदली दूर हो जाने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव में न आ सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव आया। अब बड़ा होने पर क्या है इसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां क्या है अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ी के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को करवाने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा लेटा था। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो गया था, उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं और तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे लेखक ने उसे पहचाना। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम क्या था? बर्बाद हो गया था। उसकी गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होने लगे हैं और मशीनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती हैं। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो, क्या नाम था? रज्जो, डलिया में आम लेकर आई और लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर पड़ी। फिर क्या होता है, यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया कि उसके द्वारा बनाया गया ये आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात से लेखक ने उसका स्वाभिमान देखा। तो ये था हमारा पाठ, कौन सा? लाख की चूड़ियाँ। आगे हमारा दूसरा पाठ है बस की यात्रा। ये हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध व्यंग्य है, जिसमें उन्होंने यातायात की जो दुर्व्यवस्था है उसको दर्शाया गया है। और व्यंग्य के प्रारंभ में लेखक और उसके 4 मित्र, कितने मित्र थे? 4। चारों ने क्या है मिलकर तय किया कि शाम 4 बजे की बस से जबलपुर चलें। उन्हें अनुमान था कि जब बस जबलपुर की ट्रेन के समय पहुंचा देगी तो सुबह सुबह अपने घर पहुंचकर वे काम पर चले जाएंगे। हालांकि कई समझदार लोगों ने लेखक को मना किया। लेखक जिस बस में यात्रा करने जा रहे थे वो बहुत ही पुरानी थी। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से क्या है यात्रा कर रहे थे। लेखक का अनुमान था कि बस चलने योग्य नहीं है, केवल पूजनीय है।
डॉक्टर मित्र ने कहा कि बस भले ही बहुत बूढ़ी हो लेकिन नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। बस की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। लेखक और उसके मित्र बस में बैठ गए थे। जो लोग छोड़ने आए थे उन्हें लग रहा था कि अंतिम बार क्या है उनको विदाई दे रहे हैं। पाहुन आया है, किसी न किसी दिन जाना ही है। इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही क्या है इंजन है। लोगों को लग रहा था कि सीट के नीचे ही इंजन है। लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की जो याद आने लगी थी। देखिए यहाँ पर याद रखना है गांधी जी की कौन से आंदोलन का इसमें वर्णन है। तो देखिए असहयोग आंदोलन का इसमें जिक्र हुआ है। और बस का जो पूरा हिस्सा था वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। 8-10 मील चलने पर लगा कि सीट पर लोग बैठे हैं या फिर सीट लोगों पर बैठी है, ये समझ में नहीं आ रहा था। आगे चलकर मालूम होता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में क्या है रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। लेखक सोचने लगा था कि अब बस का मालिक इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस बहुत बुरी हालत में क्या है चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ब्रेक फेल हो गया है, स्टीयरिंग टूट गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में बस के हिस्सेदार को लग रहा था कि ये मात्र एक संयोग है कि बस ऐसे चल रही है। कुछ दूर आगे चलकर पुलिया पर बस का जो टायर है वो फट गया था। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। लोगों ने पन्ना पहुंचने की जो उम्मीद थी वो छोड़ दी थी। उन्हें क्या है लगने लगा था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और पृथ्वी पर उनकी मंजिल नहीं है। वे बड़े ही आराम से घर की तरह वहाँ पर बैठ गए और हंसी मजाक में शामिल हो गए। ये पाठ हाँ, तो आगे हमारी तीसरी कविता है दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है और इसके कवि कौन है? भगवती चरण शर्मा। भगवती चरण शर्मा की कविता है कौन सी? दीवानों की हस्ती। देखिए इसका जो भावार्थ है वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बाकी विशेष आवश्यकता इसकी नहीं है। तो पढ़ते हैं हमारी कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये थी कविता हम दीवानों की हस्ती, किसकी? भगवती चरण शर्मा की। आगे करते हैं। अगली भी हमारी कविता है भगवान के डाकिए और ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान के डाकिए कौन है? पक्षी और बादल हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी जो लाई चिट्ठियाँ हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं यानी पढ़ते हैं। तो देखिए KVS में प्रश्न पूछा गया था कि जो चिट्ठियाँ लाई गई हैं उनको कौन पढ़ता है? तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये सभी क्या है पक्षियों और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ते हैं, जो क्या है भगवान के डाकिए हैं पक्षी और बादल। यहाँ से विशेष प्रश्न ये बन सकता है। आगे है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये थी छोटी सी कविता भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर की। आगे करते हैं। आगे है हमारा पाठ क्या निराश हुआ जाए और इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है पाठ है।
प्रस्तुत पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी आदि की खबरों को पढ़ने से समाज में क्या निराशा का वातावरण बना है, उस पर लेखक ने चिंता व्यक्त की है। यद्यपि समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं, पर हमें अच्छे काम करने वालों से प्रेरणा लेकर आशावादी होना चाहिए। लेखक समाचार पत्रों को देखता है, उसमें ठगी, डकैती, तस्करी, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचारों की क्या है बहुलता है, जिसे देखकर उसका मन दुखी हो जाता है। इनमें एक दूसरे पर क्या है आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। इसे देख कर लगता है कि देश में कोई ईमानदार रह ही नहीं गया है। ऐसे में हर व्यक्ति गुणी कम, दोषी अधिक दिखता है। ऊंचे पद पर जो आसीन व्यक्ति है ज़्यादा ही दोषी दिखाई देता है। दोषों को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि उसके सारे ही गुण छिप जाते हैं। उसके गुणों को बिल्कुल ही छिपा देना चिंता का विषय है। लेखक का मानना है कि भारत भूमि पर बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए हैं। मानवता हमारा आधार है। यहाँ पर आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और अन्य संस्कृतियों का क्या है मेल हुआ है। यह जो मानवता का महासमुद्र है, कभी भी सूख नहीं सकता है। यहाँ विभिन्न जातीय रूपी बूंदें मिलकर मानव संसार रूपी महासागर बनाती हैं। इसी के साथ यह भी सही है कि आजकल कुछ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि परिश्रमी और भोले भाले लोग क्या हैं परेशान हैं और फरेब का व्यापार करने वाले उन्नति कर रहे हैं। इस माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि क्या है बेबसी बनकर रह गई है। इससे जीवन के मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था विचलित होने लगी है। भारत वह देश है जहाँ पर भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पर मनुष्य के आंतरिक भावों को ही विशेष माना जाता है। हर व्यक्ति में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि भरे होते हैं, पर इन्हें प्रधान मानकर मन को इनके इशारे पर नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें संयत रखने का प्रयास करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों की हीन अवस्था दूर करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, जिनका लक्ष्य कृषि, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। पर इन कार्यों में जिन लोगों को लगाया जाता है वे वास्तविक उद्देश्य से भटक कर स्वयं ही उसका फ़ायदा उठाने में लग जाते हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है, किंतु वर्तमान में इसमें भी बदलाव आ गया है। लोग धर्म और कानून में अंतर मानकर कानून को धोखा देने लगे हैं। लोग धर्म से तो डरते हैं, पर कानून का अनुचित लाभ उठा जाते हैं। कहने को कुछ भी कहा जाए, पर धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म ही है जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का मूल्य बनाई है। धर्म दबा जरूर है, पर नष्ट नहीं हुआ है। वह आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को पाप समझता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यही सिद्ध करता है कि इनको गलत समझते हैं। गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करने वाले की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। लेखक बुराई का पर्दाफाश करना अच्छा समझता है, पर किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हुए रस और आनंद लेना अच्छी बात नहीं समझता। वास्तव में अच्छाई को रस लेकर उद्घाटित करना चाहिए। अच्छी घटना को उजागर करने के लिए दूसरों के मन में अच्छी भावना क्या है बलवती होती है। इसी संबंध में एक घटना के बारे में लेखक बताता है कि एक बार टिकट लेते समय उसने टिकट बाबू को 10 की जगह 100 का नोट थमा दिया था और जल्दी में क्या है गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद टिकट बाबू 90 रुपये लेकर डिब्बे में आया और लेखक को पहचान कर 90 रुपये उसको दे दिए। उस समय टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा थी, वो देखते ही बनती थी। दूसरी घटना कौन सी है? 2 घटनाओं का वर्णन है। दूसरी है, लेखक सह परिवार बस में यात्रा कर रहा था और बस में कुछ खराबी हो गई। वह रुक कर चल रही थी। बस गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही सुनसान जगह पर खड़ी हो गई। कितने? 8 किलोमीटर दूर। बस के जो कंडक्टर ने एक साइकिल उठाई और चलता बना। संदेह एवं भय से त्रस्त लोग तरह तरह की बातें करने लगे।
कोई दो दिन पहले हुई डकैती के बारे में बात कहता है तो कोई कुछ और। लेखक सह परिवार था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, परंतु पानी वहाँ उपलब्ध न था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पीटने का मन बनाया। लेखक के समझाने पर नौजवानों ने उसको क्या है सिर्फ बंदी बना लिया और अलग लेकर चले गए कि यदि बस का कंडक्टर डाकुओं को लेकर आता है तो पहले इस ड्राइवर को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इस बीच 1.5-2 घंटे बीत गए और बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक ने ड्राइवर को पीटने से बचा तो लिया, पर वह भी घबराया हुआ था। तभी लेखक ने देखा कि कंडक्टर बस अड्डे से खाली बस को लेकर आ रहा है। उसने आते ही कहा कि बस चलने लायक नहीं है, अब इस बस पर बैठिए, और उसने अपने साथ लोटे में लाए गए पानी और थोड़े से दूध को लेखक के बच्चों को दिया। सबने उसे धन्यवाद देकर ड्राइवर से माफ़ी मांगी और बस 12 बजे से पहले ही गंतव्य तक पहुंच गई। लेखक कई बार ठगी और धोखे का शिकार हुए हैं, पर उसके साथ विश्वासघात कम ही हुआ है। उसका मानना है कि कष्टकर चीज़ों का हिसाब रखने से क्या है, जीवन कैसा होता है, कष्टकर ही होता है। कई बार लोगों ने अकारण उसकी सहायता भी की है, निराश मन को दिलासा भी दी है, हिम्मत दी है। और रविंद्रनाथ जी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा है, इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि यदि केवल धोखा खाना पड़े या नुकसान उठाना पड़े तो हे प्रभु इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह न करूं। किसकी है? रविंद्रनाथ की। अंत में लेखक लिखता है कि मनुष्य की बनाई नीतियाँ यदि आज गलत हो रही हैं तो उन्हें बदलने की ज़रूरत है। अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, हमारे उन्नति और विकास के रास्ते अब भी खुले हैं। अतः मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा पाठ, कौन सा, क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे हमारी कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी इसकी कवित्री हैं। तो पढ़ते हैं कविता को। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ स्टेशन पर है, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो ये लाइनें आपको याद होनी चाहिए। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अब भी कहा जाता है उस कथा का जो आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो भावार्थ किसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीधी हमें समझ में आ रही है। आगे करेंगे। आगे है हमारे कबीर की साखियाँ। क्या है? कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका भावार्थ देखते हैं। कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि साधु की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए, उसकी जाति पूछकर या जानकर कोई भी लाभ नहीं होता है। साधु से केवल ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान ही मानवता के लिए कैसा होता है? लाभदायक होता है। जिस प्रकार से तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, तलवार खरीदते समय म्यान का रंग रूप देखने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी धार और मजबूती ही महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार से साधु का ज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है, उसकी जाति नहीं होती। आगे है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीर दास जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई से के रूप में नहीं देना चाहिए। यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में हमें गाली नहीं देनी चाहिए। यदि व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है तो हमें क्या है, उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रति उत्तर में मामला बढ़ता ही है। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता। आगे है, माला तो कर मैं फिरूं, जेबी फिरे मुख माही, मनवा तो दहूं दिसी फिरे
यह तो सुमरिन नाही। कबीरदास जी ने दोहे में धार्मिक जो आडंबर है उन पर करारा प्रहार किया है। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना, ईश्वर का जाप करना महत्वपूर्ण नहीं है। माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं और जीव द्वारा स्मरण करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित न होकर दसों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर में यदि मन नहीं लगा है तो सारा आडंबर व्यर्थ है। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से होती है, आडंबरों से नहीं। कबीर घास ने नींद ये जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कमज़ोर व्यक्तियों को न सताने की बात कहते हैं। घास को हम लोग अपने पैरों से रौंदते रहते हैं, उसे तुच्छ और बेकार समझते हैं। जब यही घास का तिनका आँख में गिर जाता है तो हमें कष्ट हो जाता है। इस प्रकार हमें समाज के कमज़ोर व्यक्तियों को कष्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें भी यथा उचित सम्मान देना चाहिए, अन्यथा वे हमारा हाल घास के तिनकों की तरह आँखों में पड़कर कर देंगे। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का वैरी नहीं है। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो किसी का शत्रु बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल और शांत बनाए रखे, जिससे वह अपने अहंकार को खत्म कर सके। अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाए और उसका कोई शत्रु नहीं रहता। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो ये थी कबीर की साखियाँ। अगली हमारी कविता है सुदामा चरित, और इसके जो कवि हैं वो नरोत्तम दास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लेखक कई बार पूछे जाते हैं। सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। और ये कविता आप एक बार वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें वर्णन वही दे रखा है जब सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण जी भावुक होते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ये सभी वर्णन इसमें किया गया है जिसका हम सबको पता है। बाकी एक बार आप कविता को पढ़ लेना, जिससे पंक्ति आए तो आप आसानी से निकाल सकें। अब हम करते हैं अगला पाठ। आगे है हमारा पाठ जहाँ पैया है। साईनाथ की ये रचना है, और ये एक रिपोर्ट ताज है। मैंने आपको गद्य की विधाएं बताई थी, वो उनमें से एक है रिपोर्ट ताज जहाँ पैया है। इसकी विधा पूछी जा सकती है और लेखक कौन है? साईनाथ है। चलिए शुरू करते हैं इसका सार। पाठ का सारांश। इस पाठ के माध्यम से जहाँ चाहा वहाँ रहा कहावत को चरितार्थ होते हुए दिखाया गया है। लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में बताया है। वहाँ उन्होंने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज में रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुषों द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकल कर दिखाया। लेखक ने पहिए को विकास तथा उन्नतिकारी रूप में प्रस्तुत किया है। वहाँ की महिलाओं ने पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में माना है। वहाँ की हजारों नवसाक्षर यानी नई पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कोई नई बात नहीं है। यह आंदोलन उन्होंने अपना पिछड़ापन भगाने, विरोध व्यक्त करने और अपने लिए बाधा बनी रूढ़ी जंजीरों को तोड़ने के लिए किया। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला यह जिला उस समय प्रकाश में आया जब महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इन नवसाक्षरों की संख्या को देखने से पता चलता है कि 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इनमें से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे स्थलों पर गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन भी किया है। यहाँ साइकिल प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर भी
चल रहे हैं। इसी जिले की रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की युवा मुस्लिम लड़कियों ने भी साइकिल चलाना सीखा। इससे उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई, उनकी पुरुषों तथा दूसरों पर निर्भरता में कमी हुई। इस बारे में जमीला बीवी नामक महिला का कहना है कि उनका अधिकार है, अब वह बसों का इंतज़ार किए बिना ही कहीं भी आ जा सकती हैं। शुरू में जब उसने साइकिल चलाना सीखा, तब लोगों ने फब्तियाँ कसी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। एक अन्य महिला फातिमा, देखिए याद रखना है, ये जमीला फातिमा, ये कौन से उसमें आई है, रिपोर्टाज में आई है, जहाँ पैया है इस कहानी के पात्र हैं। आगे है फातिमा, जो स्कूल अध्यापिका। फातिमा क्या है? स्कूल अध्यापिका है। उसने बताया कि वह साइकिल चलाना सीखने के लिए शाम को साइकिल किराए पर लिया करती थी, क्योंकि वह साइकिल खरीद नहीं सकती थी। वह साइकिल चलाने को एक तरह की आज़ादी मानती थी, इससे उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इसी क्रम में उनकी मित्र अवकन्नी ने बताया कि उनकी उम्र 20 के आसपास है। कितनी है? 20 के आसपास है। उन्होंने अपने समुदाय की अनेक महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा दिया है। साइकिल चलाना सीखने वाली तथा इसकी प्रशंसा महिलाओं में मजदूर वर्ग की महिलाएं अधिक हैं। साइकिल चलाना सीखने वाली जो महिलाएं हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा कौन है? मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं। और इसकी प्रशंसक बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापिकाएँ, ग्राम सेविकाएँ तथा दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें भी हैं। इनमें से ज़्यादातर महिलाओं ने नई साइकिल चलाना सीखा है। इसे वे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बताती हैं। इस आंदोलन की एक अगुवा बताती हैं कि इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, उनकी पुरुषों पर निर्भरता है वो घटी है। वे अपने सामान बेचने अपना जो सामान है उसको बेचने के लिए दूर तक जा सकती हैं। शुरू में लोगों ने इन पर खूब फब्तियाँ कसी, यानी ताने मारे होंगे, पर अंत में इससे सामाजिक स्वीकृति मिल गई। साइकिल प्रशिक्षण जो शिविर में एक रविवार को महिलाएं एकत्र हुई और उनके आवेग को देखकर हैरानी होती थी। इसे वे अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर आ सकी। साइकिल चलाते समय वे साइकिल चलाने को प्रोत्साहन देने वाले गीत भी गाती हैं। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं, वे साइकिल चलाने का प्रशिक्षण लेने आई हैं और महिलाओं की मदद करती हैं। जो प्रशिक्षण लेने आती हैं उनकी मदद करती हैं और साइकिल चलाना सिखाने का काम वे अत्यंत उत्साह से करती हैं। 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साइकिल सवार लगभग 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया था, जिसे देखकर यहाँ रहने वाले हक्के बक्के रह गए थे। आगे महिलाओं को साइकिल चलाना सीखने के बारे में पुरुषों की राय यह थी कि इस क्षेत्र में साइकिल सीखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ के एक साइकिल डीलर ने भी माना है कि यहाँ साइकिल की बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई है। लेडीज साइकिलों की कमी के कारण महिलाओं ने पुरुष साइकिल खरीदना भी शुरू कर दिया है। अन्नामलाई की 22 वर्षीय मनोरमनी ने बताया कि शहर से कटे इस इलाके में साइकिल चलाना सीखने में से गतिशीलता बढ़ जाती है और इससे आर्थिक लाभ भी है। कुछ महिलाएं अब अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी या फिर अन्य उत्पाद बेच पाती हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाले समय से बचता है। इधर उधर बस के इंतज़ार में होने वाला जो समय है वो बच जाता है। फिर खराब परिवहन वाले स्थानों के लिए साइकिल सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने बचे समय में वे अन्य स्थानों या फिर इलाकों में सामान बेचने जा सकती हैं। इससे समय बचता है और जिसका उपयोग आराम करने में भी कर सकते हैं। साइकिल चलाना सीखने में अब न बस का इंतज़ार करना पड़ता है, न स्टॉप तक जाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ती है। जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी परेशानी के कर लेती हैं। अब तो किसी युवा माँ को आगे बच्चे को बैठाकर तथा पीछे 2-3 भरे बर्तन
लिए घर जाते देखा जा सकता है। यहाँ की महिलाओं को आर्थिक पहलू की तुलना में अपने अंदर आए आत्मविश्वास की भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। फातिमा बताती है कि अपनी मर्जी से स्वच्छंदतापूर्वक साइकिल चलाने से आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता है। फातिमा साइकिल से कमाई नहीं करती बल्कि किराए की साइकिल लेकर आज़ादी अनुभव करती है। वहीं एक अन्य महिला ने बताया कि साइकिल चलाना उनके लिए क्या है, बड़ी चीज़ है और हवाई जहाज चलाने जैसा है। पुरुष वर्ग इस बारे में चाहे जो सोचें और करें, पर साइकिल चलाने के मामले में पुरुष वर्ग इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो यह था जहाँ पैया है साईनाथ जी का एक रिपोर्ट ताज थी। अगला पाठ करेंगे। अगला हमारा पाठ है अकबरी लोटा। ये एक कहानी है अन्नपूर्णा आनंद वर्मा की। क्या है, कहानी है। इस कहानी में क्या है, काल्पनिकता का सहारा लेते हुए कहानीकार ने लाला झाऊलाल की समस्या का हल अत्यंत रोचक ढंग से किया है। उसने अपने मित्र और एक अंग्रेज पात्र के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया है कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लाला झाऊलाल का बेढंगा लोटा किस तरह से ऐतिहासिक लोटा बनकर अंग्रेज के संग्रहालय का अंग बन गया, इसका वर्णन मन को क्या है, गुदगुदाता है। लाला झाऊलाल काशी के अमीर आदमी थे। देखिए, काशी नाम याद रखना है, कहाँ के, झाऊलाल जी काशी के आदमी थे। ये लाइन पूछी जा सकती है। आगे है, ठठेरी बाजार में बने उनके मकान में से 100 रुपये का किराया आता था, फिर भी 250 या 250 रुपये एक साथ क्या है, कम ही मिलते थे। पति पत्नी दो ही सदस्य घर में थे। जीवन सुख से बीत रहा था कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन अचानक 250 रुपये मांग लिए। 250 रुपये एक साथ, यह सुनकर लाला क्या है, परेशान हो गए। इतने रुपये का अचानक प्रबंध करना उनके बस में न था। लगे हाथ पत्नी ने भी कह दिया कि यदि रुपये का प्रबंध वे नहीं कर पाए तो अपने भाई के घर से मंगवा लेगी। लाला के स्वाभिमान के ऊपर ये क्या थी, चोट थी। उन्होंने पत्नी से कहा कि वह अपने भाई से भीख नहीं मांगेगी, वे स्वयं इन पैसों का क्या है, प्रबंध कर देंगे, उसे 1 सप्ताह में दे देंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि 7 दिन इसी जन्म में या अगले। लाला जी ने इसी सप्ताह के अंत तक पैसे देने का वचन दिया। इस घटना के 7 में से 4 दिन बीत चुके थे, पर रुपये का प्रबंध नहीं हुआ। पत्नी के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न था। यदि वे पत्नी को दिया गया वचन पूरा न कर पाए तो उसकी नज़रों में क्या है, गिर जाने का डर था। आखिरी 5वें दिन उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र, क्या नाम था उनके मित्र का, बिलवासी मिश्र था, उनको बताई। संयोग से वे भी क्या है, उस समय खाली हाथ थे, पर किसी न किसी तरह के रुपयों के प्रबंध करने की बात कहकर चले गए। आज उस घटना का 7वां दिन है और पत्नी से किए गए वादे का अंतिम दिन था। परेशान झाऊलाल को कुछ सूझ न रहा था, क्योंकि बिलवासी मिश्र भी पैसे लेकर नहीं आ गए थे। चिंता मग्न लाला जी छत पर टहल रहे थे। उन्होंने अपने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज़ लगाई। नौकर के घर में न होने से पत्नी एक बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आई और जिसे वो देखना भी नहीं चाहते थे। लाला जी ने इस समय पत्नी से इस बारे में कुछ न कहना ही उचित समझा। लाला जी ने पानी भरा लोटा दिया और छत की मुंडेर के किनारे पर खड़े होकर पानी पीने लगे। फिर अचानक से हाथ से लोटा छूट गया और गली में किसी दुकान पर खड़े हुए एक अंग्रेज के पैर पर जा गिरा और जिससे उसका अंगूठा क्या है, चोटीला हो गया, यानी चोट लगी। अचानक गली में शोर उठा, आगे आगे अंग्रेज, पीछे पीछे भीड़ लाला जी के आंगन में घुसने लगी। वह अंग्रेज लगातार गालियां दिया जा रहा था। वह लोटे के पानी से सिर से पांव तक भी क्या है, भीग चुका था। अंग्रेज के मुंह से निकली गालियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लाला जी को आज पता चला कि अंग्रेजी में भी गालियों की कमी नहीं होती है। तभी भीड़ को चीरते हुए बिलवासी मिश्र ने आंगन में कदम रखा और भीगे अंगूठे को कसकर पकड़ लिया और अविराम गालियां बकते
भीगे अंगूठे को कसकर पकड़ लिया और अविराम गालियां बकते हुए अंग्रेज को देखकर बिलवासी ने सारी घटना का अनुमान लगा लिया। उन्होंने अंग्रेज को कुर्सी पर आदर से बिठाया और सारी भीड़ को क्या है आंगन से बाहर किया। अंग्रेज ने पंडित जी को अपने प्रति सहानुभूति रखता देखकर उसने पूछा, क्या इस व्यक्ति को जानते हो? बिलवासी जी ने कहा, वह तो इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते और ऐसा व्यक्ति जो किसी राह चलते व्यक्ति को घायल कर दे उसे मैं जानना भी नहीं चाहता। साथ ही उन्हें यह भी कह दिया कि उन्हें तो यह व्यक्ति पागल लगता है। ये सुनकर अंग्रेज ने भी लाला जी को खतरनाक पागल बताया। अपने प्रति इस तरह का व्यवहार देखकर लाला जी को बहुत क्या क्रोध आता है। इस बात से बेखबर बिलवासी ने अंग्रेज को लाला जी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह भी दे दी। पुलिस रिपोर्ट की बात कर सहमत अंग्रेज बिलवासी से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछने लगा। बिलवासी जी ने कहा, पहले आप इस लोटे को खरीद लें, फिर आपके साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। बिलवासी द्वारा लोटा खरीदे जाने की बात सुनकर अंग्रेज ने ऐसा पुराना भेड़ंगा लोटा खरीदने का कारण जानना चाहता है तो बिलवासी जी ने बताया कि ये कोई साधारण लोटा नहीं है बल्कि ऐतिहासिक लोटा है। अंग्रेज की उत्सुकता देखकर बिलवासी जी ने इस लोटे के बारे में बताया कि एक बार 16वीं शताब्दी में हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। उस समय प्यास से उनकी जान निकल रही थी और तभी एक ब्राह्मण ने हुमायूं को लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। यह बात आई गई हो चुकी थी, किंतु अब अकबर सम्राट बना तो उसने उस ब्राह्मण को खोज निकलवाया और उस लोटे को 10 सोने के लोटे के बदले खरीद लिया। और अकबर को वह लोटा बहुत प्रिय था। वह सदैव उस लोटे को अपने पास में रखता था, उसी से वजू करता था। इसी का कारण इसका नाम क्या है, अकबरी लोटा पड़ गया। अब यह लोटा कुछ समय तक म्यूजियम में रखा रहा। वहाँ से चोरी हो जाने के कारण अब यहाँ इसका मॉडल रखा है। आज भी म्यूजियम वालों को पता चल जाए तो वे इसे मुँह मांगी कीमत देकर खरीद लेंगे। इतना पुराना लोटा होने की बात सुनकर अंग्रेज को लालच आ गया और वह नीचे दुकान पर पुरानी एवं ऐतिहासिक वस्तुएं देख रहा था। दोनों ने ही क्या है लोटा खरीदने की इच्छा व्यक्त की। लाल से बेचने की बात सुनकर बिलवासी जी ने 50 रुपये देने चाहे, पर अंग्रेज ने 100 कहे। 150, 250 और 500 की बोली लगाते हुए अंत में अंग्रेज ने उस लोटे को खरीद लिया। अंग्रेज की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि वह अब अपने पड़ोसी को भी भारत से खरीदी हुई वस्तु दिखा सकेगा। अंग्रेज ने बताया कि पिछले वर्ष उसका एक मित्र ने यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीदा था और बात बात पर उसका घमंड किया करता था। बिलवासी जी की उत्सुकता देखकर उसने बताया कि नूरजहाँ ने शाहजहाँ का एक कबूतर उड़ा दिया था। तो उसने पूछा, कबूतर कैसे उड़ा? तो नूरजहाँ ने दूसरा कबूतर उड़ाकर कहा, ऐसे। नूरजहाँ की यह अदा जहांगीर के दिल को छू गई और उसका और नूरजहाँ का प्रेम कबूतर ने करवाया था। उसी कबूतर का अंडा संभाल कर जहांगीर ने क्या है बिल्लोरी यानी कांच की हांडी में रख दिया था, जो बाद में जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहांगीरी नाम अंडे से क्या है नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेज खुश था क्योंकि उसका अकबरी लोटा उसके पड़ोस के मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे से एक क्या है पुश्त पुराना और उसके बाप जैसा था। बिलवासी जी ने जाऊलाल को रुपए संभाल कर रखने को दिए। लाला जी ने पूछा, पंडित जी रुपयों का प्रबंध कैसे किया था? तो उन्होंने बताया कि यह बात उनके सिवा कोई नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है कि यह प्रबंध कैसे हुआ। वे जल्दी से अपने घर चले गए और लाल उन्हें धन्यवाद भी न दे सके। इधर बिलवासी जी भी पैसों का क्या है प्रबंध न कर सके थे, तो उसकी पत्नी के गले से जंजीर
लगी ताली निकाली और अलमारी में से 250 रुपये लेकर लाला झाऊलाल को देने गए थे। यह काम उन्होंने पत्नी के सोते समय किया था और उन्होंने शाम को वही काम किया और पत्नी के गले से ताली निकालकर यथास्थान रुपए यथास्थान पर यानी उसी स्थान पर रख दिए और उनकी पत्नी को इस बात को वह नहीं जान पाई और अगली सुबह बिलवासी जी देर तक निश्चित होकर सोते रहे। तो ये था पाठ हमारा अकबरी लोटा। अगला पाठ है हमारा सूरदास के पद्य। अगला हमारा सूरदास के पद्य। इसमें 2 पद दिए गए हैं और इनका जो सार है उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, पहला पद है हमारा, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी, तू तो कहती बल बेनी जो है लंबी मोटी, काटत गुहत न्याहवत जहे नागिन सु भूई लोटी, और कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूरज चिर जियो 2 भैया हरी हलदर की जोटी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। तुम मुझे बार बार गाय का दूध पिलाती हो और दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ेगी ऐसा बोलती हो। मैंने कितनी बार दूध पिया है, दूध पीने से कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन मेरी चोटी ज्यों की त्यों है। तुम कहती थी कि चोटी बढ़कर नागिन की तरह जमीन पर लेटेगी। इस संबंध में तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रही हो, मुझे मक्खन रोटी भी क्या है खाने को नहीं देती। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बलराम और कृष्ण दोनों की जोड़ी बनी रहने की कामना करती है। आगे है, तेरही लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी सब सुनो, ढूंढी डिंडोरी आप ही आयो, खोली केवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीखे कोलिनो, अन भावत भूई में डरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह टोडा कोने ढंग लायो, सूर शाम को हटकी न राखे, तय ही पुत अनोखा जायो। प्रस्तुत पद में सूरदास जी श्री कृष्ण की माखन चोरी का क्या है इसमें वर्णन करते हैं। इस पद में कृष्ण जी की माखन चोरी की शिकायत करती हुई गोपियाँ माता यशोदा से कहती हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे घर में माखन खाया है। दोपहर में जब कोई नहीं था तो घर को जानकर वो मेरे घर में आया और दरवाज़ा खोलकर अपने मित्रों सहित माखन दही को खाया। उखल पर चढ़कर, क्योंकि दही की हांडी मैंने सीके पर ऊपर की तरफ रखी थी, यही कारण है कि दही की हांडी को तोड़कर सारा माखन खाया और जो अच्छा नहीं लगा वह जमीन पर गिरा दिया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन दूध दही की हानि हो रही है। गोपी माता यशोदा से उल्हाने भरे स्वर में कहती है कि तुमने कैसा बालक पैदा किया है, तुमसे संभाल कर क्यों नहीं रखती, तुम इसे संभाल कर क्यों नहीं रखती। क्या संसार भर में तुम्हारा पुत्र ही मनुष्य है, तुम्हारे पुत्र के कारण ही मुझे क्या है दूध दही की हानि हो रही है। ये थे 2 पद हमारे किसके, सूरदास जी के। अब अगला आगे है पानी की कहानी। रामचंद्र तिवारी का ये क्या है निबंध है। कहानी की शुरुआत में लेखक ने क्या है लिखा है कि बेर की झाड़ी से मोती किसी एक बूंद उनके हाथ में आई और उनकी दृष्टि एक बूंद पर पड़ते ही वह रुक गई। लेखक कहते हैं कि थोड़ी सी देर बाद उनकी हथेली से सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि पानी की बूंद 2 भागों में बट गई है और दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे वो बोल रही हों। लेखक ने यहाँ पर पानी की बूंदों का मानवीकरण किया है और उसके बाद लेखक उन बूंदों से बातें करने लगते हैं। ओस की बूंद अपने बारे में बताती है कि वह लेखक की हथेली पर बेर के पेड़ से आई है। कहाँ से? बेर के पेड़ से आई है। और वह लेखक को यह बताती है कि बेर के पेड़ की जड़ों के रोए इस क्या है उस जैसी असंख्य छोटी छोटी बूंदों को क्या है धरती से खींच लेते हैं, फिर उनका उपयोग कर उन्हें बाहर फेंक देते हैं। पानी की बूंद बेर के पेड़ से अत्यधिक क्या है नाराज
है। वह कहती है कि इस पेड़ को इतना बड़ा करने के लिए मेरी जैसी असंख्य बूंदों ने अपनी कुर्बानी दी है। लेखक उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। उसके बाद बूंद पेड़ की जड़ों द्वारा पानी को खींचा जाना और उनका प्रयोग अपना खाना बनाने के लिए करना, अंत में पेड़ के पत्तों के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर बाहर निकल आने की कहानी लेखक को बताती है और साथ में यह बताती है कि सूरज के ढल जाने के कारण वह भाप बनकर उड़ नहीं सकती, इसलिए वह सूरज के आने का इंतजार कर रही है। लेखक उसे आश्वासन देते हैं कि वह अब सुरक्षित है। इसके बाद छोटी सी बूंद लेखक को अपनी उत्पत्ति की जो कहानी है उसका वर्णन करती है। बूंद कहती है कि पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही है, अनेक नए ग्रह और उपग्रह बन रहे हैं, यानी ब्रह्मांड की रचना हो रही है। तब मेरे पूर्वज हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सूर्य मंडल में आग के रूप में मौजूद है और सूर्यमंडल लगातार अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा है। लेकिन एक दिन अचानक ब्रह्मांड में भी बहुत दूर सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। वह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य भी कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि सूर्य से टकरा जाएगा, मगर वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही दूसरी दिशा की ओर निकल गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर छोटे टुकड़े में बट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। लेखक ने बूंद से प्रश्न पूछा कि अगर पृथ्वी आग का गोला थी तो तुम पानी कैसे बनी? बूंद ने जवाब दिया, अरबों वर्षों से धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई। मेरे पूर्वज ने आपस में रासायनिक क्रिया कर मुझे पैदा किया। पैदा होते ही मैं भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी और फिर धीरे धीरे ठोस बर्फ में बदल गई। फिर लाखों वर्षों तक सूर्य की किरणें पड़ने और गर्म जल धारा से मिलने के कारण मैं पानी में प्रवर्तित समुद्र में पहुंच गई। बूंद कहती है कि नमक से भरे समुद्र में बहुत ही अनोखा नज़ारा था। वहाँ एक से एक अनोखे जीव भरे पड़े थे, जैसे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ आदि। और समुद्र की अधिक गहराई में जंगल, छोटे ठिगने और मोटे पत्ते वाले पेड़ भी उगे थे। वहाँ पर पहाड़ियाँ, गुफाएं और घाटियाँ भी थी, जहाँ आलसी और अंधे अनेक जीव रहते थे। बूंद लेखक को आगे बताती है कि समुद्र के अंदर से बाहर आना भी आसान काम नहीं था। उसने समुद्र से बाहर आने के लिए कई बार कोशिश की, कभी चट्टानों में घुसकर बाहर निकलने की कोशिश की, कभी धरती के अंदर किसी सुरक्षित जगह से बाहर निकलने की कोशिश की। ऐसी तमाम कोशिशों के बाद अंततः ज्वालामुखी के निकट पहुंच गई। ज्वालामुखी की गर्मी के कारण वह फिर से भाप में परिवर्तित हो आसमान में उड़ चली। फिर बादल रूप में परिवर्तित होकर दोबारा बरस कर जमीन में आ गई और जमीन में आने के पश्चात नदी के रूप में बहने लगी। तभी एक नगर के पास एक नल द्वारा उसे खींच लिया गया। महीनों तक नलों में घूमने के बाद एक दिन नल के टूटे हिस्से से बाहर निकल आई और बेर के पेड़ पर आकर अटक गई। अब सुबह होने तक का इंतजार कर रही हूँ ताकि वह दोबारा भाप बन सके। और सूर्योदय होते ही ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और देखते ही देखते लेखक की हथेली से गायब हो गई। तो ये पानी की कहानी आगे पढ़ते हैं। अब आगे है हमारी बाज और सांप। ये अंतिम कहानी है और इसके जो लेखक हैं वो हैं
निर्मल वर्मा। बाज और सांप किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की। और ये कहानी है, चलिए पढ़ते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर उस पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। और उस पर्वत की अंधियारी घाटियों में एक नदी बहा करती थी जो अंततः समुद्र में आकर मिल जाती थी। सांप अपनी गुफा में आराम से बैठकर समुद्र की लहरों की आवाज़ और नदी के शोर को चुपचाप शांति से सुनता रहता था। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह से क्या था? संतुष्ट था, क्योंकि वह सोचता था कि गुफा का मालिक है और अपनी उस गुफा में सुरक्षित और सुखी है। लेकिन एक दिन एक बाज उसकी गुफा में घायल अवस्था में गिर पड़ा, जो उसकी ज़िंदगी को कुछ क्षण में ही के लिए बदल देता है। पहले तो सांप अपनी गुफा में बाज को देखकर डर जाता है, लेकिन अब उसे लगा कि बाज मरणासन अवस्था में है, यानी मरने वाला है, तो वह धीरे धीरे सरकते हुए उसके पास आ गया। पास जाने पर बाज ने बताया कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है, लेकिन उसे अपने मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन के हर पल को भरपूर जिया है। दूर दूर तक खूब लंबी उड़ानें भरी हैं। स्वतंत्रता पूर्वक आकाश की असीम ऊंचाइयों को उसने अपने पंखों से नाप लिया है। बाज की ऐसी बात सुनकर सांप क्या है, बाज से कहता है कि आसमान में क्या रखा है? वह तो जमीन में रहते हुए भी सुरक्षित है, प्रसन्न है, सुखी है और अपनी इस गुफा में बेहद खुश है। सांप के ऐसा कह देने से बाज ने गुफा की तरफ एक नज़र दौड़ाई और गुफा से आने वाली दुर्गंध को महसूस किया, जो बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर बाज सांप से कहता है कि आकाश में उड़ना बेहद आनंददायक होता है, इसलिए वो एक अंतिम बार फिर उड़ना चाहता है। सांप बाज को अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बाज अपनी पूरी हिम्मत और साहस बटोर कर एक बार फिर उड़ने की कोशिश करता रहता है, किंतु उसके पंख टूटे होने के कारण इतनी शक्ति नहीं होती कि वो उसके घायल शरीर का बोझ संभाल सके और सीधे समुद्र में गिरता है। थोड़ी देर बाद बहता हुआ समुद्र की लहरों से गायब हो जाता है। सांप बाज का ऐसा हाल देखकर हैरान होता है और मन ही मन में सोचता है कि आसमान में उड़ने में ऐसा क्या आनंद है कि बाज ने अपने प्राण भी गंवा दिए। सांप के मन में भी क्या है, उड़ने की इच्छा जागती है और वह उड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि सांप का शरीर प्रकृति ने उड़ने के हिसाब से नहीं बनाया। इसलिए जैसे ही वह उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछालता है तो औंधे मुँह जमीन पर आ गिरता है, लेकिन किसी तरह से बच जाता है। अब सांप सोचता है कि उड़ने में कोई आनंद नहीं है, सारे पक्षी मूर्ख होते हैं, असली सुख तो धरती में ही है। ये पक्षी तो व्यर्थ में ही आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, लेकिन अब मैं कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, आराम से सुरक्षित ज़मीन पर रहूँगा। अभी सांप अपनी गुफा में बैठा यही बातें सोच रहा था कि तभी उनके कानों में सुंदर गीतों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। इस समुद्र में इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है? यही देखने के लिए सांप अपनी गुफा से बाहर आया तो देखा कि समुद्र की लहरें उस बाज की प्रशंसा के मधुर गीत गा रही हैं, जिसने बिना हार माने, बिना हिम्मत गवाए आकाश में उड़ने की चाहत में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। गीत गाती हुई लहरें कह रही हैं कि उनका यह सुंदर गीत उन बहादुर व हिम्मती लोगों के लिए है जो लक्ष्य व अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। आगे लहरें कह रही हैं कि दुनिया में वही चतुर है और अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर आने वाले हर खतरे का बहादुरी से सामना करते हैं। अपनी ज़िंदगी को पूरी आज़ादी के साथ भरपूर जिएं। यहाँ पर लेखक समुद्र की लहरों के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि लगातार बार बार प्रयास करने से सफलता मिलती है। भले ही आपको शुरुआत में असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप तब तक प्रयास करते रहिए जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उसके बाद समुद्र की लहरें बाज से कहती हैं कि ओ निडर, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। बाज की बहादुरी व कुर्बानी के आगे लहरें नतमस्तक थी। ये पंक्तियाँ
वीरता के लिए प्रेम का भाव भी पैदा करती हैं। उसके बाद लहरों ने बात से कहा कि तुम मरकर भी अमर हो गए। जब भी इस दुनिया में वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम उन गीतों में क्या है श्रद्धा से लिया जाएगा। और अंत में लहरें कहती हैं हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो ये हमारी वसंत भाग 3 है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।